फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जय मां टैरो में आपका स्वागत है। जय मां टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज हम जानेंगे आपके पर्सन की नाइट फीलिंग। जी हाँ, रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस पर्सन को इतना प्यार करते हो, दिन के आके कुछ अच्छे से आपको क्लैरिटी नहीं देते, आज हम उनकी नाइट फीलिंग या दिन के आप सपने देखती हो, जिनको आपने ख्वाबों में सजा रखा है, उनकी नाइट फीलिंग देखनी है। ये रीडिंग कलेक्टिव और टाइमलेस है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसको देख सकते हो, चाहे वो 2 महीने बाद आके आगे आए तब भी देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना। आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी ऐसी एडवाइस मिलेगी जो आपके हित के लिए हो रहती है ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं, जिस पर्सन के साथ आप इतना प्यार करते हो, ख्वाबों में सजा रखा है, उसके ड्रीम देखते हो, उनकी नाइट फीलिंग आपके लिए क्या है। क्या उन्होंने रिश्ते में आगे जाने की सोची है, या क्या वो आपके बिना अकेलापन फील करते हैं। तो चलिए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ये थ्री ऑफ कप्स। गाइस, यहाँ चारों साइन आए हैं और सबसे कम जो है वाटर साइन आया है। तो मैं आपको बता दूं, 12 राशियों के ये कार्ड है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और सबसे कम क्या है? वाटर साइन। और सबसे ज़्यादा क्या है? अर्थ साइन। तो गाइस, कुछ मैं नंबर बोलने जा रही हूँ, आप देखिए। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये नंबर आपके और आपके पर्सन के कुछ खास आपने लम्हे बताए हो इस डेट को, या कभी उन्होंने प्रपोज किया हो, या कभी ऐसा भी हुआ हो कि आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आपने
वैलेंटाइन डे एक साथ मनाया हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है कि आपके पर्सन की आपके प्रति नाइट फीलिंग क्या है। तो गाइस मैंने तो नाइट फीलिंग का सोचा था, कुछ ऐसा आएगा रोमांटिक सा, कुछ सेक्सी का। तो यहाँ तो 3 नंबर ने बोलबाला कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 1-2 कार्ड ऐसे हैं जिसके लिए आपके पर्सन सही है। देखिए सबसे पहले मैं आपको 3 से शुरू करती हूँ। 3, 3 और 3, यानी कि आप लोगों के रिश्ते में जैसा कि मैंने सोचा कुछ रोमांटिक सा होगा, कुछ सेक्सी सा होगा। तो यहाँ आपके लोगों के रिश्ते, जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करे या जिनके साथ ये जो नंबर बोले हैं मैच करें, तो समझिए ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और आप लोगों के रिश्ते में जो थर्ड पार्टी है फैमिली और फाइनेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसलिए आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं टेंशन और तनाव है, इस चीज़ को आप समझते हो। लेकिन गाइस एक मैं आप बता दूं कि इस फैमिली और फाइनेंस यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से हमेशा आपकी और आपके पर्सन के साथ टकरार रहती है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिस वजह से बिना बात के आप लोग उलझ जाते हो, और उसकी वजह क्या है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी है, फैमिली और फाइनेंस ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन गाइस आपके पर्सन कुछ बिजी ज़्यादा रहते हैं, ये भी एक रीज़न है कि वो आपकी तरफ ध्यान कम देते हैं। आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन को मेरी फ़िक्र नहीं है, इसको मेरी टेंशन नहीं है, ये अपने में मगन है, इसको किसी की कोई चिंता नहीं, चाहे मैं कैसे भी रहूं। मैं दुखी हूँ सुखी हूँ कुछ नहीं पूछता रिश्ते को लेके। लेकिन आपके पर्सन जो है, जैसा कि मैंने बताया, वेल सेटल है और इनके यहाँ फैमिली और फाइनेंस के बहुत लोचे हैं गाइस। जहाँ इनका परिवार का बात आती है तो इनका परिवार कहता है कि ये हमारे लिए ही बना रहे, ये हमारे कंट्रोल में ही रहे, हमारे लिए ही बना रहे, ताकि ये किसी और के पास जाए ना, किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करेगा तो इसके हमारे हाथ से निकल जाएगा। गाइस हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि इनके घर में कोई ऐसी मदर इंडिया कह सकते हैं, मदर, भाभी, सिस्टर, बुआ, कोई भी लेडी, वैसे तो जेंट्स भी हो सकता है पर यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड आता है तो हम यही कहते हैं कि इनकी फैमिली में कोई एक ऐसी लेडी है जिनका कंट्रोल इनके ऊपर पूरा चलता है। वो कई बार आप लोगों को सोचती है कि बिल्कुल अलग करा दूँ, और कुछ लोग तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इन रिश्तों में बहुत दुखी रहते हैं और दूर दूर रहते हैं आपके पर्सन। लेकिन ये पर्सन भले ही जितने मर्जी दूर रहते हैं, ये आपकी एनर्जी है गाइस। ये जो है सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। भले ही थर्ड पार्टी ने अपने पैर जमा रखे हैं, वो नहीं चाहती गाइस, वो नहीं चाहती कि आप दोनों एक हो। बहुत बुरी तरह आप लोगों का रिश्ता खराब करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा मीठी बातों से करती है ताकि आपके पर्सन को ये भी ना पता चले कि ये धीरे धीरे मेरे को ही खोखला कर रही है। कुछ उसकी बात करने का तरीका, वो कहते हैं ना मीठी चूड़ी, उसी हिसाब से आपके पर्सन को उसने काबू में कर रखा है। नहीं तो अदरवाइज ये पर्सन काबू में आने वाले नहीं हैं। कुछ लोगों के पर्सन बोले हैं और कुछ को तेज करा रहा है। लेकिन गाइस ये पर्सन की नाइट फीलिंग की बात करें तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या बताता है कि ये आपके लिए पैशनेट बहुत है, इनको आप बहुत अच्छे लगते हो। ये इतनी परेशानी और इतनी प्रॉब्लम में भी आपके लिए पैशनेट इसलिए है कि आप एक अच्छे इंसान हो। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है कंफ्यूज है आपको और अपने रिश्तों को लेके। रात को ज़्यादातर स्ट्रेस इनका रहता है माइंड फाइनेंस का,
मैक्सिमम रहता है फाइनेंस और फैमिली का, और साथ में रहता है आपसी तनाव का और अपने अकेलेपन का। इनकी नाइट में ऐसी फीलिंग होती है, ये चाहते हैं नाइट में जब भी अकेले होते हैं आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। इनका मन होता है कि आप भी पास में हो, आप भी साथ में हो। अकेले इनका मन नहीं लगता। कुछ स्ट्रेस रहता है बिजनेस का, फाइनेंस का, और कुछ रहता है घर फैमिली के लोचों का, यानी कि फैमिली प्रॉब्लम्स का, जिसकी वजह से ये पर्सन इस इनकी थिंकिंग और थॉट सोच यहाँ तक है। और अगर कुछ सोचते हैं तो आपके लिए सोचते हैं रिश्ते की ग्रोथ, रिश्ते की ग्रोथ। फाइनेंस के लिए तो सोचा सोचा, साथ में रिश्ते की ग्रोथ सोचते हैं, और सोचते हैं कि बहुत सारा फाइनेंस हो तभी मैं चीज़ें आके लेके जाऊं ताकि सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन गाइस, इनको अपनी फैमिली का पता है, इसलिए फूक फूक के मुझे लगता है ये पर्सन कम कदम रखता होगा। ये सोचते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन भी हो, चीज़ें अच्छे से आगे जाए, फैमिली टू फैमिली मिले, हर चीज़ अच्छी हो, क्योंकि इस पर्सन का जो ध्यान है वो आपकी तरफ है। और मैं एक बात बताऊं, आपकी चीज़ें भी आगे जानी है, आपके सारा कुछ आगे जाना है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ये रिश्ते की शुरुआत होनी है, डिवाइन की कृपा आप पे आनी है। लेकिन जो इस टाइम की कंडीशन है उसमें ये है कि इनकी थिंकिंग थॉट अच्छे हैं, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ये इन चीज़ों में आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो इनकी इंटेंशन है ये आपकी तरफ बढ़ने की है। अगर देखा जाए तो पैशनेट भी सिर्फ आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं। दो दो कार्ड आए हैं, आपकी तरफ ध्यान है, फाइनेंस की तरफ ध्यान है, पैशनेट है सिर्फ आपके लिए। भले ही आसपास कितने भी लोग इनको भड़काते हैं, अगर इनका फिजिकल होने का मन करता है तो सिर्फ आप ही के साथ। ये चाहते हैं कि आप इनके पास आस पास रहो। ये चाहते हैं रिश्ते की ग्रोथ पैदा करना, रिश्ते की दोबारा शुरुआत करना। लेकिन ये पर्सन जहाँ कमज़ोर पड़ते हैं अपनी थर्ड पार्टी की वजह से। ये जो थर्ड पार्टी है, इनको ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की फाइनेंस और फैमिली दोनों चीज़ों को जैसे मैंने बोला है। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं, सोच भी रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपके लिए पैशनेट भी है, और चीज़ें आपके साथ सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके साथ सेलिब्रेशन करें, लेकिन इनकी रातों की नींदों में फैमिली है, इनकी रात की फीलिंग में फाइनेंस है, इनकी रात की फीलिंग में आप हो, अपना अकेलापन है, और साथ में है चीज़ें आगे ले जाने का जुनून। कंफ्यूज रहते हैं। इनका अंदर से दिल बहुत दुखी होता है जब आपको मिस करते हैं और थर्ड पार्टी की सपोर्ट इनको मिलती हुई नहीं दिख रही। ये देखिए, अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट कार्ड ये बताता है कि ये इंसान मैनिफेस्ट करता है उन चीज़ों के लिए जिसके लिए ये परेशान है, यानी कि इनकी फीलिंग में आप हो। और ये ईश्वर के आगे जब इनको कहीं से कोई गाइस रिप्लाई नहीं मिलता ना, तो क्या करेगा इंसान? गॉड के पास प्रे करेगा। ये पर्सन गॉड के आगे प्रे करते हैं। ये तो थी इनकी फीलिंग, नाइट फीलिंग, कि इनकी इंटेंशन में खोट नहीं है, लेकिन इनके सिर में स्ट्रेस बहुत है। फैमिली और फाइनेंस का ड्रामा जो है इनका काफ़ी है। तो चलिए गाइस देखते हैं, ये जो नाइट फीलिंग में है, आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अपना अकेलापन भी इनको खटकता है, आपके लिए पैशनेट भी है। तो यही है, जाहिर है इनकी इंटेंशन में तो खोट है नहीं,
देखते हैं ये पर्सन की जो मैनिफेस्ट है कब तक कबूल होगी। कुछ लोगों में दरार चल रही है, आप लोगों के रिश्तों में खटास चल रही है, कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है खास, लेकिन उनके लिए भी है ये कार्ड। वन, टू, थ्री। गाइस, 1, 2, 3। गाइस, इनकी मैनिफेस्ट को ये साल तो करीब ख़त्म हो गया, साल सवा साल लगेगा, यानी कि 12 से 15 महीने लगेंगे जो इनका टाइम अच्छा होगा और इनकी मैनिफेस्ट कबूल होगी। ये सेकंड कार्ड जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ये यही बताता है कि अब ये अपने दिल की सुनेंगे, दिल की मानेंगे और कोशिश करेंगे आगे चीज़ें ले जाने की। ये है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये छुपाते फिरते हैं, फैमिली से दबते हैं, डरते हैं, कुछ ना कुछ इनकी फैमिली का लोचा चलेगा, पर नेक्स्ट ईयर उससे चीज़ें जो है 23 में यानी कि काबू में आनी शुरू हो जाएगी। चलिए डिवाइन बताइए, जो मेरे व्यूअर ये रीडिंग देख रहे हैं परेशान अवस्था में हैं, बताइए कि उनके लिए क्या वो है एडवाइस है जिससे उनकी लाइफ जो है बेटर हो और उनकी चीज़ें जो है अच्छी जाए। गाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके एडवाइस के लिए। ये कार्ड ये बताता है कि इतना बेसब्री से इंतज़ार जैसे आप उस पर्सन का करते हो, सॉरी 10 ऑफ गलती लग गई मुझे, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप उस पर्सन का स्ट्रेस बहुत लेते हो, स्ट्रेस की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो, आपको लगता है कि लाइफ की रोज़मर्रा की चीज़ें रुकती जा रही हैं। तो डिवाइन ये कहते हैं कि स्ट्रेस लेना रिश्तों का छोड़ दो, किसी भी चीज़ का कोई भी सलूशन स्ट्रेस नहीं है। अगर स्ट्रेस लेना नहीं होगा तो सबसे पहले स्ट्रेस को छोड़ के पॉजिटिव बनिए और आप भी मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है अगर आपका काम बढ़ा हुआ होगा तो आप पैसे दे के किसी से करवा लोगे, और ये है यहाँ लव रिलेशन की बात है, तो इसके लिए आपको ही सलूशन ढूंढना है और वो सलूशन है मैनिफेस्ट और पॉजिटिव और मेडिटेशन। क्योंकि जितना परेशान हो, जितना बर्डन अपने इस रिश्ते का फील करते हो, ये पर्सन आपको, अगर इस कार्ड में थर्ड पार्टी आई है तो जाहिर है आप जानते हो कि थर्ड पार्टी ने दमा चौंकड़ी मचा रखी है। तो कहने सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के आगे बैलेंस करिए अपने आप को और ईश्वर के आगे प्रे कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। ये जो रिश्तों का स्ट्रेस होता है, चाहे ये लव रिलेशनशिप का हो, चाहे अपने सिबलिंग का हो, चाहे लो का हो, ये खुद ही घटाना पड़ता है, इसमें हमारी कोई मदद नहीं करता। और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं उनके साथ अपना आप भी ख़राब करते हैं और रिश्ते भी ख़राब होते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनिए, मेडिटेशन करिए और ज़्यादा इंतज़ार अपने आप 23 को बोला देखना, वो 23 को ज़रूर आएंगे। 99% अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो ये थी मेरी रीडिंग जिसमें है आपके पर्सन की नाइट फीलिंग। आपके पर्सन की नाइट फीलिंग जो है आपके लिए सही है, लेकिन थोड़ी पारिवारिक और फाइनेंस प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर ये आपको रीडिंग मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एक टच ही तो करना है जो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा
आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, और जाते जाते माता की एक भेंट की एक लाइन, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। बाय।